जब घुटनों में दर्द होता है ना, तो घुटनों से भी ज्यादा दर्द होता है यहाँ पर और यहाँ पर। ये दोनों चीजें ज्यादा तकलीफ में होती है, क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव नजर नहीं आता है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। ना कहीं घूमना अच्छा लगता है, ना किसी से बात करना अच्छा लगता है। मतलब जैसे कि हर किसी चीज से रिश्ता छूट गया हो हमारा, ऐसा फील होता है। लेकिन एक्सरसाइज करके मैंने अपने घुटने ठीक किए हैं। अर्थराइटिस था मुझे, दोनों पैर टेढ़े हो गए थे, जिसकी वजह से मैं भी हमेशा नेगेटिव सोचने लगी थी और ऐसा लगता था कि जैसे जिंदगी खत्म हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है। हमेशा यही सोचती थी कि अब क्या होगा, अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको कौन संभालेगा। बस इन चीजों में लगी रहती थी, लेकिन कभी भी कुछ करने की कोशिश नहीं करती थी, क्योंकि पता नहीं था, कुछ नहीं पता था कि योग करके हम ठीक कर सकते हैं अपने आप को, अच्छी डाइट लेकर ठीक कर सकते हैं अपने आप को। फिर न जाने कहां से हिम्मत आई, क्योंकि जब बच्चों को टूटता हुआ देखते हैं ना, तो दिल टूट जाता है। ऐसा ही हुआ मेरे साथ, जब मेरे बच्चे टूट रहे थे मुझे देखकर, तो आंखें ऐसी हो जाती थी कि मैं कुछ कह नहीं पाती थी, उनके सामने रोती नहीं थी, लेकिन पीछे से हमेशा रोती रहती थी। रात को उठ कर बैठ कर रोती थी, क्योंकि हमेशा टेंशन रहती थी कि क्या करूंगी मैं, कैसे करूंगी मैं, और क्या होगा आगे, कुछ नहीं पता था। फिर कहां से जुनून आया, कैसे आया, मुझे नहीं पता, और मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। और एक्सरसाइज से कुछ ही दिनों में मुझे थोड़ा सा आराम लगा और अच्छा लगा। मैं भी नी रिप्लेसमेंट के लिए जा रही थी कि नी रिप्लेसमेंट करा लूंगी, लेकिन अंदर से डर लगता था कि वापस आऊंगी या नहीं आऊंगी, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करनी शुरू की और मुझे रिजल्ट मिलने शुरू हो गए। जब मुझे अच्छे से पता चला कि हाँ, हम ठीक कर सकते हैं, कुछ ही दिनों बाद मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब मुझे लगा कि मेरे पैर भी सीधे हो गए हैं, और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा उसमें, 1.5 महीना 2 महीना, मैंने इतनी मेहनत की थी कि मैंने अपने आप को झोंक दिया था, ये सोचकर कि 2-4 हड्डियां तोड़वा लेती, उसके बाद ही करूंगी ऑपरेशन, तो तब भी कराना है, तो एक कोशिश तो कर लो, कायरों की तरह नहीं जाऊंगी मैं ऑपरेशन कराने। लेकिन वहीं पर मुझे कामयाबी मिल गई। इसी की वजह से मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज मेरे कहने से एक बार एक्सरसाइज कर लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। योगा करो, योगा से ही होगा, मैं ये कह सकती हूँ अब कि हाँ, योगा से ही होगा, जीतेंगे हम। जब आप तकलीफ में होते हैं, अगर उस वक्त कोई आपका साथ दे रहा है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है, तकलीफ चाहे शारीरिक हो और चाहे मानसिक, वहां पर अगर आपका कोई साथ दे रहा है, तो वो आपका सच्चा दोस्त है। उसका साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा उसके पीछे मत भागिए जो आपको अच्छा लगता है, वहां धोखा खा जाएंगे। हमेशा उसके साथ रहिए जो आपसे प्यार करता है, जो आपके पीछे रहना चाहता है। तो हमेशा इन चीजों का ध्यान रखिए, धोखा कम से कम मिलेगा। तो धोखे से बचना है तो ध्यान दीजिए कि आपको एक्सरसाइज के लिए कौन कह रहा है, आपको योग करने के लिए कौन कह रहा है, या फिर आपको काम के लिए बोला जा रहा है कि काम चाहिए बस। 8 बजे खाना खाने का टाइम है तो मुझे 8 बजे ही खाना चाहिए। कोई भी नहीं सोच रहा है कि तू पहले एक्सरसाइज कर, उसके बाद खाने की देखी जाएगी, या फिर खाना हम बनाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है ना, तो बैलेंस बनाइए उन चीजों का। आपकी जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी की और सबकी।